धीमन चकमा 2021 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अफसर 8 जून को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। विजिलेंस की टीम ने उनके घर पर छापा मारकर रिश्वत के पैसों की बरामदगी भी कर ली। छापेमारी में इन 1 लाख रुपए के अलावा जांच टीम को 47 लाख रुपए अलग से मिले। धीमन वही आईएएस अफसर हैं जो दो बार यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक कर चुके हैं और अपने गांव में इतिहास बना चुके हैं। आईएएस बनने के बाद धीमक दूसरों को भी यूपीएससी क्रैक करने के लिए मोटिवेशन देते थे और शिक्षा जगत में सुधार लाने की जो बात थी वो भी करते थे। पूरे राज्य में इनके समाज सुधार को जैसे जो विचार थे उसकी खूब चर्चा भी होती थी, आज भी हो रही है। लेकिन उस चर्चा और आज की चर्चा में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। बहरहाल इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आईएएस धीमक चकमा है कौन, नौकरी के 4 सालों के अंदर ही इतने बड़े रिश्वतखोरी में इनका नाम सामने कैसे आ गया, विजिलेंस ने कैसे इन्हें रंगे हाथ पकड़ा और अब आगे इनके साथ क्या हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप ओनली यूपीएससी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। बात 24 सितंबर 2021 की। यूपीएससी सीएससी 2020 का फाइनल रिजल्ट आया। बिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने इस बैच में टॉप किया था। सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए अफसरों की इसी फहरिस्त में एक नाम धीमक चकमा का भी था। धीमक की जो रैंक थी वो 482वीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें आईएएस की पोस्ट मिली क्योंकि धीमक एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कोटे से आते हैं। त्रिपुरा के एक दूर दराज कस्बे कंचनपुर से आने वाले धीमक चकमा ने इतिहास रचा था। इतिहास से अपने परिवार, अपने कस्बे के पहले व्यक्ति बनकर जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा को क्रैक कर आईएएस की जो पोस्ट है वो हासिल की हो। यह धीमन का लास्ट अटेम्प्ट था। वैसे भी धीमक इससे पहले भी यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर चुके थे। एनआईटी अगरतला से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने वाले इंजीनियर धीमक ने साल 2019 में यूपीएससी की परीक्षा को पहली बार दिया था और क्रैक भी किया था और रैंक तब थी 722वीं और कोटा तब भी एसटी का था। लेकिन धीमक तब आईएएस नहीं बल्कि आईएफएस की पोस्ट उनको मिली थी। धीमक ने उसे ज्वाइन भी किया, नौकरी भी करने लगे। लेकिन आईएएस बनने के जुनून को पूरा करने के लिए धीमन ने अपना लास्ट अटेम्प्ट भी दिया और आईएएस हो भी गए। उन दिनों धीमन ने मीडिया से बातचीत भी की थी और तैयारी करने वालों को मोटिवेशन भी दिया था, जैसा कि अमूमन सफल अभ्यर्थी करते भी हैं। एजुकेशन टाइम से बातचीत करते हुए धीमन ने अपनी सफलता का जो मंत्र था वो लगातार फोकस और बैलेंस स्टडी को बताया था। साथ ही अपने गांव में बदलाव की बात भी की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में सितंबर 2021 में छपी जागृति कुमार की रिपोर्ट में लिखा गया कि भौगोलिक कठिनाइयों से उलझे उनके गृह राज्य त्रिपुरा में छात्र यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में बहुत कम ही हिस्सा लेते हैं। ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए धीमन त्रिपुरा में शिक्षा जुड़ी समस्याओं पर काम करना चाहते हैं और छात्रों को, खासकर यूपीएससी की तैयारी वाले बच्चों को जागरूक भी करना चाहते हैं। बहरहाल 2020 में यूपीएससी क्रैक करने वाले धीमक चकमा को बैच मिला 2021 का और कार्डर मिला उड़ीसा का। वर्तमान में धीमक की तैनाती कालाहांडी जिले में बतौर सब कलेक्टर है। बाकियों के जैसे ही धीमक को भी बतौर सब कलेक्टर अपनी सेवाएं देनी थी और इसके बाद उनका प्रमोशन होना था, यानी उनको प्रमोट किया जाना था। लेकिन इससे पहले ही एक खबर ने इन्हें विवादों में ला दिया। इल्जाम लगा कि धीमक ने एक व्यापारी को धमकी देकर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली। पूरा मामला सामने कैसे आया, अब इसे भी समझिए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने विजिलेंस अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया कि एक स्टोन क्रशर यूनिट चलाने वाले व्यापारी ने शिकायत की थी कि आईएएस धीमक ने उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। व्यापारी ने आरोप लगाया कि आईएएस धीमक ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह यह पैसे नहीं देते हैं तो क्रशर यूनिट को पर्यावरण मंजूरी और दूसरे मानकों में कमी बताकर बंद करा देंगे। आरोप के मुताबिक इसी डर का फायदा उठाकर 20 लाख रुपए की मांग की गई, जिससे से 1 लाख रुपए जो है वो पहली किस्त लेते हुए उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया। लेकिन पकड़ा कैसे गया? विजिलेंस अधिकारियों के मुताबिक शिकायत के बाद जब व्यापारी ने 1 लाख रुपए की पहली किस्त देने की बात मानी तो विजिलेंस टीम ने एक जाल बिछाया। 8 जून की रात 10 बजे के करीब धर्मगढ़ में आईएएस के सरकारी आवास पर व्यापारी जब पैसे देने पहुंचा, इसी वक्त यह पूरा जाल यानी पूरा ऑपरेशन किया गया। आईएएस धीमन ने खुद दोनों हाथों से नोटों के बंडल चेक किए और उन्हें टेबल की दराज में रख दिया।
इसी दौरान विजिलेंस टीम ने वहां पर छापा मार दिया। छापामारी में विजिलेंस की टीम ने आईएएस के हाथ और दराज दोनों की जांच की। यह एक केमिकल टेस्ट था जिसमें पुख्ता हो गया कि आईएएस ने रिश्वत के पैसों को अपने हाथों से रखा है और खबरों और फिल्मों में भी यही टेक्निक दिखाई जाती है। इस टेक्निक को फिनोल्फिनील टेस्ट कहा जाता है, जिससे रिश्वत लेते हुए अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा जाता है। अब यह काम कैसे करता है, थोड़ा इसे भी आसान भाषा में समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति जब विजिलेंस अधिकारी से शिकायत करता है कि कोई अधिकारी उससे रिश्वत मांग रहा है, तो सबसे पहले विजिलेंस अधिकारी ये तय करता है कि आरोपी को रंगे हाथ कैसे पकड़ा जाए। इसके लिए वो जो अधिकारी होता है शिकायतकर्ता को नकली रिश्वत की राशि देता है। नकली रिश्वत यानी पैसे तो असली होते हैं, लेकिन उस पर फिनोल्फिनील पाउडर लगा दिया जाता है। नोटों के बंडलों को एक बेहद पतली परत से कवर किया जाता है। यह जो परत होती है यह फिनोल्फिनील पाउडर की होती है। क्योंकि यह पाउडर रंगहीन होता है तो नोटों पर यह किसी को नजर नहीं आता, लेकिन जब रिश्वत लेने वाला उन नोटों को छूता है या फिर उन्हें गिन कर रख लेता है तो फिर उसके हाथों में यह पाउडर लग जाता है। फिर इस मामले में होती है विजिलेंस टीम की एंट्री। जांच अधिकारी आते हैं और रिश्वत लेने वाले अधिकारी के हाथों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डुबो देते हैं। ऐसे में उसके हाथों पर लगा यह केमिकल रिएक्शन करने के बाद पूरे घोल को कलरफुल बना देता है। अमूमन गुलाबी रंग का हो जाता है, जिससे यह पक्का हो जाता है कि उस अधिकारी ने रिश्वत के नोट छुए हैं जिन पर केमिकल लगा था। ऐसा ही टेस्ट जब आईएएस धीमक के हाथों पर किया गया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया, यानी रिश्वत लेने के सबूत पुख्ता हो गए। हाथों के अलावा जांच अधिकारियों ने आईएएस अधिकारी की टेबल की दराज के हैंडल पर भी टेस्ट किया, वह भी पॉजिटिव आया। इसी दराज से टीम को नोटों के कुल 26 बंडल मिले। दराज के अलावा आईएएस धीमक के सरकारी आवास की छानबीन की गई, जहां से विजिलेंस की टीम ने रिश्वत के 1 लाख रुपए के अलावा 47 लाख रुपए भी बरामद किए। यह पैसे किसके हैं और कैसे हैं, इसकी जांच जारी है। साथ ही 8 जून के बाद आईएएस के अलग अलग ठिकानों पर भी जांच हो सकती है, जो कि अभी भी चल रही है। आईएएस धीमक चकमा पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उनकी गिरफ्तारी और कोर्ट की कार्रवाई अब भी जारी है। जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं कार्रवाई चल रही है, इसके साथ ही उनकी संपत्ति और बैंक खातों की जांच आगे भी जारी रहेगी। ऐसा भी बताया गया कि विजिलेंस की टीम भी इस पूरे मामले में सबूत जुटा रही है और जो इन्वेस्टिगेशन है, पूछताछ अपना जो काम है वो कर रही है। बीते कुछ दिनों से सीबीआई और विजिलेंस टीम ने उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। बीते 30 मई को ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उड़ीसा सरकार के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के ठिकानों पर रेड किया था। इस दौरान उनके 2 घरों से करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए थे। लाखों रुपए के सोने और गहने और कई जेवरात मिले, महंगे कपड़े भी मिले थे। यह वही वाला मामला है जहां विजिलेंस टीम को देखते ही चीफ इंजीनियर ने अपने भुवनेश्वर के फ्लैट की खिड़की से 500 के नोटों के जो बंडल थे वो खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। इसी 30 मई को सीबीआई ने उड़ीसा में ईडी के डेप्यूटी डायरेक्टर 2013 बैच के आईआरएस अफसर चिंतन रघुवंशी के घर पर भी छापेमारी की थी। चिंतन पर भी 5 करोड़ रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया गया था और सीबीआई की टीम ने उन्हें घूस की पहली किस्त लाखों रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। आईआरएस अफसर चिंतन पर भी कार्रवाई की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, रिमांड पर भेजा गया। बहरहाल आईएएस धीमक चकमा के मामले में अब तक की प्राप्त जानकारी के मुताबिक 57 लाख की कुल बरामदगी हुई है। लगातार चल रही जांच के बाद यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। साथ ही कुछ नए मामलों का भी खुलासा हो सकता है। खैर, रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप के बाद से ही आईएएस धीमक चकमा सुर्खियों में आ गए। आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है, कितनी बरामदगी होती है, यह सब जानकारी आपको दी जाएगी। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।